कोरोना वायरस से अपने और अपने परिवार का बचाव करने के लिए साबुन से बार बार हाथ धोएं, मास्क का प्रयोग करें, घर पे रहे, सुरक्षित रहे। नमस्कार, जय हिंद। भाइयों बहनों, जो कल तक भारत पर बम दागने की धमकी देते थे, जो कल तक भारत में बम दागने की धमकी देते थे, आज हमारी रणनीति ने उनको कटोरा पकड़ा दिया है। कटोरा। अप्रैल की शुरुआत में भारत और पाकिस्तान के द्विपक्षीय रिश्ते एक बार फिर सुर्खियों में आ गए थे और इसकी वजह थी पाकिस्तान के वित्त मंत्री का भारत के साथ 2 साल से चले आ रहे एक तरफा प्रतिबंध को वापस लिया जाना। हालांकि पाकिस्तान की कैबिनेट ने अगले ही दिन इस फैसले को पलट दिया। भारत पहले भी संकेत दे चुका है कि वह व्यापार जारी रखने को तैयार है, लेकिन उसने इसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान पर छोड़ दी है। इसके बावजूद हालिया दशकों में दोनों देश बड़े व्यापारिक साझेदार नहीं हैं, जबकि कुछ उद्योग और बाजार एक दूसरे पर निर्भर करते हैं और व्यापार पर रोक के कारण इन पर भारी मार पड़ रही है। व्यापारिक कठिनाइयां बेहद छोटे स्तर पर बड़ी भूमिका निभाती है और हजारों लोगों की जिंदगियों को भी प्रभावित करती है। साल 2018 में विश्व बैंक की एक रिपोर्ट का कहना था कि अगर दोनों देश हाई टैरिफ, कठिन वीजा नीतियों और बोझिल प्रक्रियाओं को हटा देते हैं तो उनके बीच व्यापार $2 अरब से बढ़कर $37 अरब हो सकता है। दोनों देशों के बीच व्यापार 2019 से बंद है, जब भारत प्रशासित कश्मीर से जुड़ी 2 घटनाएं हुई थी। कश्मीर के पुलवामा में चरमपंथी हमले में 40 सुरक्षा बलों की मौत हुई थी, जिसके लिए भारत पाकिस्तान को जिम्मेदार बताता है। इसके बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा छीन लिया और वहां से आयात होने वाली चीजों पर कस्टम ड्यूटी 200% तक बढ़ा दी। इसका प्रभाव इतना गंभीर था कि जनवरी से लेकर मार्च के बीच पाकिस्तान से होने वाला आयात 91% गिर गया। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के मासिक आंकड़ों के मुताबिक भारत ने जनवरी में $3 करोड़ 23 लाख का सामान आयात किया, जो फरवरी में $1 करोड़ 86 लाख, मार्च में $28 लाख हो गया। उसके बाद अगस्त 2019 में जब भारत ने जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया, तो पाकिस्तान ने भारत से आयात पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसके कारण जुलाई और सितंबर में भारत से पाकिस्तान में होने वाले निर्यात में 90% की गिरावट हुई। भारत ने जुलाई में $12 करोड़ 3 लाख का सामान निर्यात किया था, जिसके बाद अगस्त में यह $5 करोड़ 23 लाख और सितंबर में $1 करोड़ 24 लाख था। भारत ने अप्रैल 2019 में नियंत्रण रेखा पर जम्मू कश्मीर से होने वाले व्यापार पर भी रोक लगा दी थी। भारत का दावा है कि ऐसी खुफिया रिपोर्टें थी कि पाकिस्तान स्थित चरमपंथी गुट इसके जरिए अवैध हथियार, जाली नोट और नशीले पदार्थों की तस्करी कर सकते हैं। दोनों देशों के बीच व्यापार रद्द होने से ऐसा दिखाई देता है कि इससे इनके कुल आयात और निर्यात बाजार पर अधिक असर नहीं पड़ा है, क्योंकि दोनों देशों के व्यापार में इसका बेहद मामूली हिस्सा है। हालांकि पाकिस्तान की व्यापार के मामले में भारत पर थोड़ी अधिक निर्भरता देखने को मिलती है। संयुक्त राष्ट्र कॉम ट्रेड के आंकड़ों के अनुसार बीते 15 सालों में 2018 तक भारत का दुनिया भर से आयात $5 लाख करोड़ से अधिक था, लेकिन पाकिस्तान से सिर्फ $5 अरब 50 करोड़ का ही आयात था। यह देश के कुल आयात का सिर्फ 0.1% था। इसी समय में भारत से पाकिस्तान होने वाला निर्यात उसके कुल निर्यात का सिर्फ 0.7% था। इस दौरान किसी भी साल में भारत के कुल आयात में पाकिस्तान का हिस्सा 0.16% से अधिक नहीं रहा। वहीं भारत के कुल निर्यात में उसका हिस्सा कभी 1.1% से आगे नहीं बढ़ पाया। वहीं भारत से आयात करने के मामले में पाकिस्तान के कुल आयात का हिस्सा 3.6% रहा है, जबकि निर्यात करने के मामले में भारत के कुल निर्यात का हिस्सा 1.5% रहा है। इस दौरान पाकिस्तान के कुल आयात में भारत का हिस्सा 4.4% तक पहुंच गया, जबकि उसकी देश के कुल निर्यात में हिस्सेदारी 2.1% थी। दोनों देशों के बीच व्यापार रद्द होने से कुछ क्षेत्रों में काफी असर हुआ है। पाकिस्तान में जहां कपड़ा उद्योग और चीनी का बाजार इससे प्रभावित हुआ है, वहीं भारत में इसके कारण सीमेंट उद्योग, छुआरे और सेंधा नमक के बाजार पर असर पड़ा है। इन प्रतिबंधों से पाकिस्तान पर भी खासा असर हुआ है, क्योंकि उसकी भारत पर कपड़े और दवा उद्योग के कच्चे माल के लिए भारी निर्भरता है। पाकिस्तान का कपास और चीनी पर आयात प्रतिबंध हटाने का फैसला कपड़ा उद्योग के कच्चे माल की कमी और घरेलू बाजार में चीनी के बढ़ते दाम के कारण लिया गया था। पाकिस्तान का कपड़ा उद्योग बड़े औद्योगिक क्षेत्रों में से एक है और उसके कुल आयात में इसकी भागीदारी 60% है। कपड़े के बाद चीनी उद्योग देश में सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री हम्माद अजहर ने जब भारत के साथ सीमित व्यापार दोबारा शुरू करने की घोषणा की थी, तो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में कपास की ज्यादा मांग है,
क्योंकि कपास की कम घरेलू पैदावार के बीच कपड़ा निर्यात बढ़ चुका है। वहीं दूसरे देशों की तुलना में भारत में चीनी के दाम बेहद कम हैं। कॉमट्रेड डाटाबेस के अनुसार पाकिस्तान ने भारत से 2018 में जितनी भी वस्तुओं का आयात किया उनमें कपास का कुल हिस्सा 24% था। इसके बाद के साल में भी इस व्यापार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। उस साल पाकिस्तान का भारत से कपास का कुल आयात 37% था। साल 2018 में पाकिस्तान भारत से 9% चीनी और चीनी के बने उत्पाद आयात करता था। पाकिस्तान ने जब भारत के साथ व्यापार प्रतिबंधित किया उसके बाद उसने ब्राजील, चीन और थाईलैंड से चीनी आयात करना शुरू कर दिया। इसके कारण चीनी की सप्लाई कम हो गई और घरेलू बाजार में इसके दाम बढ़ गए। 2018 में भारत से पाकिस्तान और भी चीजें आयात करता था जो कि अधिकतर कपड़ा उद्योग से जुड़ी हुई थी। इनमें कुछ जैविक रसायन, जीरा, धनिया और सरसों शामिल थी। पाकिस्तान ने जिस तरह से भारत से व्यापारिक संबंध तोड़े हैं उससे उसकी कमजोर अर्थव्यवस्था पर और भारी बोझ डाला है। भारत से सामान लेना किसी भी देश की तुलना में पाकिस्तान के लिए बेहद सस्ता होता है। भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार 2018-19 में भारत का खजूर और छुआरों का पाकिस्तान से आयात 40% के करीब था। छुआरों के मामलों में यह आंकड़ा 99% से भी ऊपर था। भारत ने जब पाकिस्तान के आयात पर 200% की ड्यूटी लगाई तो भारत में छुआरे आम उपभोक्ताओं के लिए बेहद महंगे हो गए। इसके साथ ही पाकिस्तान से व्यापार रुकने पर सेंधा नमक के दाम भी दोगुने हो गए हैं। 2018-19 में पाकिस्तान से भारत का सेंधा नमक का आयात प्रतिशत 99% के करीब था। अगले साल यह घटकर 28% हो गया था। इसी तरह से पाकिस्तान से भारत आयात होने वाला सीमेंट का प्रतिशत 2018-19 में 86% के करीब था। कस्टम ड्यूटी बढ़ाने से पहले पाकिस्तान से सीमेंट और जिप्सम आयात करना बेहद आसान होता था। ऐसी रिपोर्टों से पता चलता है कि व्यापार प्रतिबंध अर्थव्यवस्था पर गहरा असर डालता है, लेकिन यह आम लोगों पर भी अलग तरह से असर डालता है। इसमें व्यापारी सीमा शुल्क एजेंट, ट्रक मालिक और ड्राइवर, मजदूर, दुकानदार, पेट्रोल पंप कर्मी और मैकेनिक जैसे अन्य लोग भी शामिल हैं। हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं कि हमारा को कोई करे, क्योंकि हमारा ठेरों के तबाही हो गया, गाड़ियों के किस्ते बहुत नुकसान पहुंच गया हमारे को। कोई पूछने वाला भी नहीं है कि भाईजान आपको किस तरह तकलीफ है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम। कोरोना से अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें, घर पे रहे, सुरक्षित रहे।